फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगते हैं उस फील्ड में। दूसरा चीज़, वो सैलरी भी अच्छी नहीं देते हैं। अगर आप किसी छोटी मोटी कंपनी में चले गए तो फिर उस कंपनी में आपको फिर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स एलुकार्ट। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अब्रॉड आना चाहते हैं, बाहर आके सेट होना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि जॉब्स का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हायरिंग स्टार्ट हो जाती है दुबई के अंदर, स्पेशली रेस्टोरेंट्स और बार्स और होटल्स में, क्योंकि ये टाइम होता है सर्दियों में टूरिस्ट आने का। गर्मियाँ यहाँ पे बहुत पड़ती है, जैसे आपको पता है यहाँ का मौसम कितना गर्म है, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे गर्मियों में टूरिस्ट चले जाते हैं और सर्दियों में टूरिस्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जॉब अप्लाई करने का। आप यहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से। आप दोनों तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बट ऑनलाइन के बहुत कम चांसेस होते हैं दुबई के अंदर कि आपको जॉब मिले। ऑफलाइन के दो तरीके हैं। आपको यहाँ टूरिस्ट वीज़ा लेके आना पड़ेगा और जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू आएँ, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस बहुत चलते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आगे जॉब ढूंढोगे तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको जॉब मिले, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर जान पहचान वालों को जॉब मिल जाती है, और बाकी के जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, भटकते रहते हैं जॉब के लिए। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनको जॉब मिल पाए। मिलती है बट सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, फिर वो परेशान होते हैं। और यहाँ पे एक रूल है, अगर आप कोई जॉब एक पकड़ लेते हो तो आप 6 महीने से पहले उस जॉब को चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से सोच समझ के कोई भी जॉब ज्वाइन करो तो सोच समझ के करो। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आओ सर्च करो। और मेरे हिसाब से तो एजेंसी के थ्रू आओ, क्योंकि एजेंसी ज़्यादा बेस्ट होती है। एक ही बारी में पैसा पे करो, क्योंकि खर्चा उतना ही आ जाना है। टूरिस्ट वीज़ा में भी आपको बजट लेके चलना है 2 लाख रुपए का। आपके पॉकेट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। अभी दुबई गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि अगर आपके पास 60,000 रुपये मिनिमम नहीं है पॉकेट के अंदर, सारा टूरिस्ट वीज़ा लगा के और सारा खर्चा लगा के, प्लेन टिकट सब कुछ हटा के, और अलग से 60,000 रुपये आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपके पास 60,000 रुपये अलग से होने चाहिए दिखाने के लिए एयरपोर्ट पे। तो गाइज़, आपके पास 60,000 रुपये मैंडेटरी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, टूरिस्ट वीज़ा में अगर आप आते हो तो आपको बजट कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए अपनी पॉकेट के अंदर। सारा टिकट सब मिला के पूरा खर्चा एक साथ बता रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए आपको चाहिए। और अगर आप एजेंसी के थ्रू आते हो तो भी आपको 2 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। इतना एजेंसी भी कुछ ले लेती है, थोड़ा अपने साथ भी लेके आना पड़ता है, थोड़ा खर्चा हो जाता है, शॉपिंग वॉपिंग का खर्चा हो जाता है, वो सब हो जाता है। और आजकल एजेंसीज़ काफ़ी जल्दी काम करवा दे रही हैं। 15 दिन में काम हो जाता है। अगर आप 15-20 दिन में अगर आप वीज़ा लगवाना चाहें तो आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 15-20 दिन में हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है। दुबई में काफ़ी फास्ट प्रोसेस, सबसे फास्ट प्रोसेस जो है वो दुबई का है। और बाकी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगते हैं उस फील्ड में। दूसरा चीज़, वो सैलरी भी अच्छी नहीं देते हैं। अगर आप किसी छोटी मोटी कंपनी में चले गए तो फिर उस कंपनी में आपको फिर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, या परेशानियाँ होती हैं, या उसका एकोमोडेशन या उसका फूड या कुछ भी बहुत सी परेशानियाँ सामने आती हैं। जब आप यहाँ आते हो तब पता चलती हैं दिक्कतें। वहाँ से हमें कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी कंपनी कैसी है। यहाँ अब जब आप भटकोगे यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, मेरा टाइम पूरा होने वाला है, फिर आप हड़बड़ी में कोई भी जॉब पकड़ लोगे क्योंकि आप पैसे कहीं से लेके आए हो या कुछ भी करके आए हो, या आपने पैसे मांगे अपने घर वालों से। उस टाइम पे फिर आप कोई भी हड़बड़ा के जॉब पकड़ लोगे, फिर आपको परेशानी होगी और
एक बार आपने जॉब पकड़ ली तो 6 महीने से पहले आप छोड़ नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ का रूल्स है। और दूसरी चीज़, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी एजेंट के थ्रू आएँ, ट्रस्टेबल एजेंट के थ्रू आएँ, वो आपको वहाँ से जॉब लगवा के देगा। और आजकल जो गल्फ़ कंट्रीज़ का है वो आफ्टर वीज़ा पेमेंट होती है, तो आप आफ्टर वीज़ा पेमेंट के जिस भी एजेंट के थ्रू आप आएंगे, आफ्टर वीज़ा पेमेंट डील करें और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आए। और कोशिश करें कि छोटी मोटी जॉब्स में ना आए, 30-40 हज़ार की जॉब में ना आए, क्योंकि 30-40 हज़ार से कुछ नहीं होता। आपको इंडिया भी भेजना है, आपको कहीं भी भेजना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आपको भेजना है पैसा, तो कुछ नहीं बच पाता, क्योंकि यहाँ खर्चा भी होता है। उसी हिसाब से महंगाई बढ़ गई है दुबई में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पहले वाला टाइम नहीं रहा है, पहले सब सही था, बट अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो मेक श्योर आप अच्छी जॉब पे आएँ, अच्छी सैलरी वाली जॉब पे आएँ। और टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं चाहे वर्क वीज़ा पे आते हैं, आपको सेम ही अमाउंट चाहिए। अगर आपको अपने साथ कुछ लेके नहीं आना है पैसे कि हाँ भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ ऐसे ही सर्वाइव कर लूँगा, कुछ पता नहीं होता है, सर्वाइव करना पड़ता है। सी गाइस, यहाँ एसीज़ का कितना काम होता है। एसी यहाँ कंडीशंस में एसी के बिना काम नहीं चलेगा। दुबई में एसी के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन हो तो आपके लिए बहुत सी जॉब्स हैं यहाँ पे, जिसमें आप 70-80 हज़ार आराम से कमा सकते हो ईजिली। बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेश हो, न्यूली हो, तो आपको हेल्पर में जॉब मिलेगी, जो कि बहुत ही कम सैलरी होती है। कम तो नहीं होती है, बट देखा जाए तो ठीक ही ठाक हो जाता है। आप घर पे भेज सकते हो। अगर वहाँ आपके कंट्री में जॉब नहीं लग रही है, आप परेशान हो, तो उस हिसाब से तो बेस्ट है। फिर आप आओ, जॉब करो और धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके कंपनीज चेंज करो और धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ाओ, अपनी आगे प्रोग्रेस करो। बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में, सब कुछ धीरे धीरे होता है, करना पड़ता है। ओके गाइस, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत गाइडेंस है आप लोगों के लिए। धीरे धीरे हम सब डिस्कशन करेंगे सब चीज़ों पे। और बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर। थैंक यू सो मच। Things are going well, 'cause we are